आपको 2006 का कराची टेस्ट याद है? जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं मोहम्मद आसिफ की। जब उन्होंने वीवीएस लक्ष्मण को दोनों पारियों में आउट किया था। दूसरी पारी में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया और उसके अलावा उन्होंने लक्ष्मण को तो आउट किया ही, वीरेंद्र सहवाग को भी उन्होंने आउट किया। वो मैच पाकिस्तान जो है जीतने में कामयाब रहा था। अब यहां बात मैं इस संदर्भ में कर रहा हूं मोहम्मद आसिफ की कि उन्होंने अब एक तुलना की है और एक नई बहस को एक जन्म दे दिया है। उनका कहना है, उन्होंने तुलना की है सचिन तेंदुलकर के साथ बाबर आजम की भी और साथ ही विराट कोहली की भी। और उनका कहना है कि बाबर आजम सचिन तेंदुलकर के टेक्निक के काफी करीब हैं, जबकि जो विराट कोहली हैं उनकी टेक्निक बिल्कुल अलग है। और इसके लिए तो उन्होंने जो उदाहरण दिया है, उनका कहना है कि टॉप हैंड से जो ग्रिप बनाई जाती है बल्ले की, वो सचिन तेंदुलकर की बाबर आजम से बहुत करीब है। और उनका कहना है जब बॉटम हैंड ग्रिप की अगर हम बात करेंगे तो उसमें विराट कोहली जो है बॉटम हैंड ग्रिप से खेलते हैं। और उनका कहना है कि कई लोग विराट कोहली को जब ये कहते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर से भी बेहतर खिलाड़ी हैं तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है, उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि विराट कोहली अपनी जगह है लेकिन सचिन तेंदुलकर के आसपास भी नहीं है। ये उन्होंने बहुत ही साफ कर दिया है। तो इस तरह से हम आपको अब बताते हैं कि टॉप हैंड ग्रिप और जो लेग जो बॉटम हैंड ग्रिप होती है उसमें आखिर फर्क क्या होता है। टॉप हैंड ग्रिप जो होती है सचिन तेंदुलकर पकड़ा करते थे, बाबर आजम किया उसी अंदाज में बल्ले को पकड़ते हैं। इसमें जो प्लेयर स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं उससे उन्हें बहुत मदद मिलती है। और जो कवर ड्राइव लगाते हैं, और खासकर जिस तरह आपने खास तौर पर देखा होगा बाबर आजम को कवर ड्राइव लगाते हुए, उनका बैट जो है ना पूरी स्विंग के साथ आता है। जब बल्ला स्विंग के साथ आता है तो आपको स्ट्रेट ड्राइव में मदद मिलती है, आपको कवर ड्राइव में मदद मिलती है। और इसे दरअसल एक ऑर्थोडॉक्स तरीका कहा जाता है जिसमें हाई एल्बो जाती है। जब आप बल्ला शॉट खेलते हैं तो आपकी एल्बो काफी ऊपर की तरफ जाती है, तो इसे कहते हैं टॉप हैंड ग्रिप। और वहीं बॉटम हैंड ग्रिप जो होती है वो जो प्लेयर लेग पर खेलते हैं या फ्लिक शॉट खेलते हैं वो उनके लिए वो बहुत मददगार साबित होती है। ऐसे शॉट्स में पावर ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है टाइमिंग के बजाय। और दूसरी बात यह है कि लेकिन एक नुकसान ये भी होता है कि इसमें स्लिप में एजेस लगने के खतरे रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं विराट कोहली को आउट होते हुए इंग्लैंड की कंडीशन में उन्हें जूझते हुए हमने देखा, विकेट कीपर द्वारा लटके जाते हुए उनको देखा, या स्लिप में उनको कैच टपकाते हुए देखा या कैच पकड़ते हुए देखा जो स्लिप फील्डर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी जो ग्रिप है उसमें एडजस्टमेंट करने की, हालांकि जो कोच हैं वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ। लेकिन उनकी ग्रिप जो होती है ना, नीचे की जो नीचे से पकड़ते हैं बॉटम हैंड से, वो ग्रिप टाइट नहीं होती, जो बहुत अच्छा साइन है। अगर जो लोग बहुत कसकर पकड़ते हैं बॉल, उसमें गेंद को ज़मीन पर रखना बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। और खासकर आप ड्राइव करें, गेंद को कट करें, तो उसमें गेंद अगर आप नीचे नहीं रख पाते तो आपके लपके जाने का खतरा पैदा हो जाता है। फाफ डु प्लेसी आपको याद होंगे, साउथ अफ्रीका के। स्टीवन स्मिथ जो कि दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रह चुके हैं टेस्ट क्रिकेट के, वो आपको याद होंगे। महेंद्र सिंह धोनी आपको याद होंगे। केदार जाधव, हालांकि बहुत ज़्यादा कामयाब तो नहीं हुए थे, लेकिन जितने भी कामयाब हुए वो सब, ये मैं उन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, उन बल्लेबाजों की बात कर रहा हूँ जो बॉटम हैंड ग्रिप का इस्तेमाल करते थे और वो उनकी बहुत ही कारगर साबित हुई। और थोड़ी सी बॉटम हैंड को अगर आप टाइट तरीके से कसकर पकड़ेंगे तो परेशानी ज़्यादा होगी। जावेद मियांदाद, जी हाँ, जावेद मियांदाद मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। एक ज़माने में आउट करना उनको बहुत मुश्किल हो जाता था। वो बॉटम और टॉप जो टॉप हैंड ग्रिप है उसमें एक गैप रहता था उनकी ग्रिप में। हालांकि कोई बहुत आइडियल ग्रिप वो भी नहीं थी, लेकिन उनको कामयाबी मिली इससे। लेकिन जो कॉपी बुक स्टाइल होता है उसमें गैप कम होना चाहिए दोनों के बीच में। आपका ऊपर का हाथ और जो नीचे का बॉटम हैंड है, दोनों में गैप बहुत कम होना चाहिए। वो एक आइडियल ग्रिप मानी जाती है। तो उन्होंने कहा है कि विराट जो है वो सचिन के आसपास भी नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने विराट पर निशाना साधा है लगातार, और यहाँ तक कहा कि उन्होंने बॉटम हैंड ग्रिप से उन्होंने जो है उनको थोड़ा सा खारिज भी करने की कोशिश की, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि बल्लेबाजों की तुलना अगर आप ग्रिप से करते हैं, ग्रिप तो एक जरिया है और आप ग्रिप के जरिए आप तुलना करना
बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। आप उनको कैटेगरीज में बांट देते हैं। अब विराट और बाबर आजम में तुलना करना मैं तो उसको भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि 35 टेस्ट मैच खेले हैं बाबर आजम ने और 96 टेस्ट मैच खेले हैं विराट कोहली ने। तुलना कहीं मुनासिब नहीं होगी, बिल्कुल उचित नहीं होगी। आप उनके खेल के लिए उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। दोनों खिलाड़ी जो हैं कवर ड्राइव के फनकार माने जाते हैं। बाबर आजम के कवर ड्राइव तो दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हैं। स्टीवन स्मिथ उनके बहुत ज़बरदस्त मुरीद हैं, फैन हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो जिस पर विचार होना चाहिए, लेकिन तुलना करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो विराट की सचिन के साथ तुलना करना उसको भी मुनासिब नहीं समझता। आप क्या सोचते हैं? मोहम्मद आसिफ जो कि खुद बहुत ही अच्छे तेज गेंदबाज थे, अनलक्की थे कि गलत चक्करों में पड़ गए और फिक्सिंग के चक्कर में उन पर बैन भी लगा, लेकिन खिलाड़ी बहुत ही आला दर्जे के थे और उन्होंने जो टेक्निकल चीज़ें सामने रखी हैं वो भी कई तरह के सवाल भी खड़े करती हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।